एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आई सी हो जाएगा। और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर क्या दे देगा, 90 डिग्री दे देगा। तो बाय स्नेल्स लॉ से टेकिंग रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस पी क्यू पर क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा। अगर पी क्यू पर रिफ्रैक्शन करेगा बाबू, ध्यान दीजिए, कौन सा सरफेस पे, पी क्यू पे अगर रिफ्रैक्शन करेगा तो बाय स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, ग्लास एयर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब बताइए बाबू, आर का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री ना, तो साइन आई, और आई किसके इक्वल है, आई सी के इक्वल है, तो आई इक्वल टू आर सी साइन 90 डिग्री इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो साइन आई सी बाई 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू, तो साइन आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई सी इक्वल टू बाबू हम लिख सकते हैं बाई 1 इक्वल टू 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में और क्रिटिकल एंगल के बीच क्या हुआ, रिलेशन को स्टेब्लिश किए ना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अभी हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे होते हैं। मीडियम 1 मीडियम 2 का, दो मीडियम अगर मीडियम 1 है और मीडियम 2 है तो दोनों मीडियम एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या किया बाबू, हम एक डेंसर मीडियम में भी लाइट को इंसिडेंट करा, तो क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल क्या बन गया, आईसी बन गया। एक और बन गया, क्रिटिकल एंगल आईसी बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्रिटिकल एंगल आईसी कहा जाता है। कोई दिक्कत, ये क्या हुआ, इस सरफेस से टच हुआ 90 डिग्री पर बन गया, इसी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे बाबू। और स्नेल लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर, आई किसके इक्वल हो जाएगा, आईसी के। आई किसके इक्वल होता है, आईसी के इक्वल होता है, तब जाके क्रिटिकल एंगल होता है। ऐसे तो क्रिटिकल एंगल आपको पढ़ाया भी है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, to show that refractive index of
मीडियम वन with respect to medium 2 is reciprocal of the refractive index of medium 2 with respect to मीडियम वन कह रहा है कि दिखाना है कि दो मीडियम है, मीडियम वन है और मीडियम टू है। दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? वन का टू के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? टू का वन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। देख लीजिए बाबू, पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो बहुत ही इजी है। मान लीजिए कि हम मीडियम ले रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बाबू। ये आपका रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है? इंसिडेंट कर रहा है। ये आपका क्या है? ग्लास है। ये आपका क्या है बाबू? एयर है। एयर रेयर मीडियम होता है, ग्लास डेंसर मीडियम होता है। आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करिए? नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। ये I1 हो गया बाबू, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को B मान लेते हैं। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब इस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करेंगे बाबू? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये कहाँ जाएगा? डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये एंगल I1 हो गया बाबू और रिफ्रैक्टेड रे R1 हो गया। ये एंगल I2 हो गया बाबू और ये जो नॉर्मल हुआ ये भी नॉर्मल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। इस एंगल को R2 मान लेते हैं। ठीक है, ये मीडियम क्या हो गया? 1 हो गया बाबू। ये भी मीडियम 1 हुआ। ये भी एयर हुआ। इस मीडियम को क्या मान लेते हैं बाबू? इसे मीडियम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक ग्लास बाबा, ग्लास को क्या मान लेते हैं? मीडियम 2। लिखते हैं बाबू। Consider a ray of light AB traveling from air, traveling from air
एयर को क्या मान लिए हैं, मीडियम 1 मान लिए हैं। टू ग्लास कहाँ जाता बाबू, इनटू ग्लास, इनटू ग्लास, ग्लास को क्या मान लिए हैं, मीडियम 2, क्या मान लिए हैं, मीडियम 2 मान लिए हैं। एंड अगेन ट्रेवलिंग into glass to air, glass to traveling into air। अगेन अब फिर से कहाँ चला जाता है, एयर में, ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ऐसे लिख लो, ग्लास से एयर में चला जाता है। टेकिंग रिफ्रैक्शन नाम नहीं दिए हैं, PQRS, टेकिंग रिफ्रैक्शन on the surface PQ, on the surface PQ, PQ पे लेंगे रिफ्रैक्शन। अगर PQ पर लेंगे बाबू तो बाय स्नेल्स लॉ से, बाय स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये हो जाएगा ना, ये म्यू जी हो जाएगा। इससे इक्वेशन क्या मान लेंगे बाबू, 1 मान लेंगे। अब टेकिंग रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस एसआर, अगर एसआर पर लेंगे बाबू तो बाय स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसी को लिख सकते हैं बाबू, रेसिप्रोकल करके लिख दे सकते हैं, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिख देंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ बाबू, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा बाबू, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर लो। अगर टेकिंग रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये क्या है, एयर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल साइन R2 अपॉन साइन I2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए म्यू जी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों दिक्कत नहीं कर रहा बाबू, तब क्या दिक्कत कर रहा है, इससे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। अब बताओ, R2 I1 के इक्वल हो जाएगा और I2 R1 के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ बाबू,
I1 इक्वल टू R2 हो जाएगा और I2 इक्वल टू R1 हो जाएगा। ये अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। और ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इससे इक्वल हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं साइन I1 अपॉन साइन R1 साइन R2 की जगह क्या लिखेंगे बाबू, साइन I1 लिख देंगे, बटा साइन I2 की जगह क्या लिख देंगे, साइन R1 लिख देंगे, 1 अपॉन जी म्यू ए। इसको इक्वेशन नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ भी साइन आई अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1। तो ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ गया ना, दोनों क्या आ गया, दूसरे का रेसिप्रोकल आया कि नहीं। देखो यहाँ ग्लास है एयर के रेस्पेक्ट में, यहाँ एयर है ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, रेसिप्रोकल आ गया बाबू। ठीक है, तो क्या किया बाबू, अभी बताए थे दो लाइंस अगर पैरेलल होते हैं, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल आ गए, अब बताइए, और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ए एंगल और ए एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिए, दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि नहीं होता है। अब बताओ, या ए एंगल और ए एंगल, इसको R1 मान लो, इसको I2 मान लो, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं, सॉरी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो R1 और I2 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और अभी बताए थे कि इमर्जेंट रे, अभी बताए थे कि मान लो कि ये रे है I1, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल है ये इमर्जेंट रे R2 है। तो क्या बताए थे कि ए एंगल और ए एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जब दे दोनों एंगल I1 और R2 इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अभी हम प्रूव करके दिखलाए थे, तो इसी के लिए I1 R2 के इक्वल होता ही है। तो वहां से दोनों एक दूसरे का क्या आ गया, रेसिप्रोकल हुआ। तो स्नेल सरफेस पर PQ सरफेस लिए तो स्नेल लॉ से I1 अपॉन R1, ये सर सरफेस लिए तो I2 अपॉन R2, और ये निकाले कहाँ, ये जो निकाले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, यहाँ एयर का निकाले ग्लास के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों को इक्वेशन को क्या किए, रेसिप्रोकल कर दिए। तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, I1 और R2 इक्वल हो जाएगा, R1 और I2 इक्वल हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन का को कंपेयर कर दिया 1 और 2 को, तो हमें ए मिल गया। चलिए, थैंक यू।